नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग 27 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं। इसमें आज की वीडियो में हम लोग थ्योरी प्लस MCQs देखेंगे। ठीक है, MCQs में इसके पहले दिन जो करंट अफेयर्स हुआ था उसका टोटल 20 क्वेश्चन का MCQs करेंगे। और इस वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आप पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है आज का। देखिए यहाँ पे क्या है कि कारगिल दिवस, ठीक है, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। ये कारगिल विजय दिवस प्रति वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। 2025 में कारगिल युद्ध 1999 में भारत की विजय की 26वीं वर्षगांठ होगा। यह उन भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान का स्मरण करता है जिन्होंने बर्फ से ढकी कारगिल की चोटियों पर विषम परिस्थितियों में युद्ध लड़ा। लद्दाख क्षेत्र में रणनीतिक चोटियों को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराया इसमें। उसके बाद अगला क्या है कि अटल पेंशन योजना में नामांकन 8 करोड़ के पार, ठीक है, ये 10वीं वर्षगांठ मनाया गया। अटल पेंशन योजना में नामांकन जो 8 करोड़ को पार कर दिया गया है। यह भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा प्रशासित है। उसके बाद अटल पेंशन योजना 2025 में अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। और इसकी जो शुरुआत कब हुआ था तो 9 मई 2015 को शुरू हुआ था। यह सभी के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करती है और यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। उसके बाद अगला क्या है कि जो रूट सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने के मामले में तेंदुलकर के बाद दूसरे स्थान पर। देखिए, जो रूट ने 13,409 टेस्ट रन बनाए हैं, जिससे वह टेस्ट क्रिकेट इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे ज्यादा रन सिर्फ सचिन तेंदुलकर के हैं जो कि 15,921 रन हैं। रूट जो है अब इनसे आगे निकल गए हैं। राहुल द्रविड़ से आगे निकल गए जो कि 13,288 रन बनाए थे। जैक्स केलिस के से आगे भी निकल गए जो कि 13,289 रन बनाए थे। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग ने 13,378 रन बनाए थे, इनसे भी आगे हो गए हैं जो रूट, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका जो है 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। देखिए, श्रीलंका जो है अपनी मुक्त पर्यटक वीजा नीति का विस्तार 40 देशों तक कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य है कि पर्यटन को बढ़ावा देना और आर्थिक सुधार को बनाए रखना। कैबिनेट ने हाल ही में इस विस्तार को मंजूरी दे दिया है। यह जो है निःशुल्क वीजा व्यवस्था मार्च 2023 से इन देशों के नागरिकों के लिए लागू है। कौन कौन सा देश है तो देखिए, भारत हो जाएगा, चीन, रूस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और जापान। अगला यहाँ पे देखिए क्या कि ब्रिटेन की सबसे महान जैज गायिका किलियो लेन का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देखिए, किलियो लेन का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे अपनी कर्कश कॉन्ट्राल्टो आवाज के लिए प्रसिद्ध थी। जैज संगीत को ब्रिटेन का सबसे बड़ा उपहार माना जाता है और वे 1997 में डेम नाइटहुड के समकक्ष महिला की उपाधि पाने वाली पहली ब्रिटिश जैज कलाकार बनी थी। उनका जन्म कब हुआ था 1927 ईस्वी में क्लेमेंटीना दीना कैंपबेल के रूप में हुआ था। ब्रिटिश होने के बावजूद वे अमेरिकी जैज जगत में प्रभावशाली उपस्थिति के लिए जानी जाती है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि AI परियोजना सीक्रेट माउंटेन AR रहमान और ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन। AR रहमान ने ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन से एक भविष्यवादी AI संचालित परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। वे सीक्रेट माउंटेन नामक एक AI संचालित संगीत मेटावर्स पर सहयोग कर रहे हैं। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि एक आभासी वैश्विक बैंड बनाना। यह जो परियोजना है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संगीत के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है जो वैश्विक कलात्मक एकता और नवाचार पर केंद्रित है। उसके बाद अगला क्या है कि भारत और मालदीव ने 4 समझौता ज्ञापनों और 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव का दौरा किया और माली में राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की है और 4 समझौता ज्ञापनों पर और 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। मत्स्य पालन और जल कृषि, डिजिटल समाधान और भारतीय औषध कोष को मान्यता। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कि IIT गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया है। देखिए, IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक पर्यावरण अनुकूल मिश्रित सामग्री विकसित की है। यह सामग्री पूर्वोत्तर भारत की तीव्रता से बढ़ने वाली बांस की प्रजाति बाम्बूसा टुल्दा से बनाई गई है और इसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के साथ टिकाऊ सामग्री तैयार की गई है। उसके बाद अगला क्या कि विश्व न्यायालय देश उत्सर्जन रोकने को कानूनी रूप से बाध्य है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, ने एक ऐतिहासिक सलाहकार राय जारी की है।
इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत हरित गृह गैस उत्सर्जन को कम करना देशों का कानूनी दायित्व है और ऐसा न करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत कार्य माना जाएगा। राज्यों को निजी कंपनियों को भी नियमित करना होगा और ऐसा न करने पर राज्य के उत्तरदायित्व निर्धारित हो सकता है इसमें। उसके बाद अगला क्या कि विटामिन डी की कमी को तंत्रिका विकास संबंधी समस्या से जोड़ने वाले साक्ष्य। देखिए, एक नए अध्ययन से पता चलता है कि विटामिन डी का जो स्तर है वो मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका विकास संबंधी स्थितियों में योगदान दे सकता है। विटामिन डी की कमी जो है केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि यह एक जैविक विरासत है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है, जो न केवल हड्डियों को बल्कि जैसा कि डेनमार्क में हुए एक नए अध्ययन में पाया गया कि मस्तिष्क भी इसमें प्रभावित करता है। ये जो निष्कर्ष भारत में नैदानिक अनुभव भी मेल खाते हैं। उसके बाद क्या कि 24 वर्ष के अध्ययन से पता चलता है कि लक्षद्वीप में प्रवाल आवरण जो 50% तक कम हुआ है। देखिए, एक अध्ययन से पता चला है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह में प्रवाल जो 1998 की तुलना में घटकर आधे रह गया है और 24 वर्षों में जो प्रवाल आवरण है वो 37.24% से घटकर 19.6% हो गया है, जो 1998 की आधार रेखा से लगभग 50% की कमी दर्शाता है। और प्रवाल समय के साथ विरंजन से सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब तापमान गिरे और परिस्थितियां सामान्य हो जाए। उसके बाद अगला क्या कि नई रिपोर्ट, योग से टाइप 2 मधुमेह का खतरा 40% तक घट सकता है। ठीक है, देखिए, योग और टाइप 2 मधुमेह की रोकथाम शीर्षक वाली एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि एक नियमित योग उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों में टाइप 2 मधुमेह के खतरे को 40% तक कम कर सकता है। यह रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को प्रस्तुत की गई और यह जो रिपोर्ट है डॉक्टर एस.वी. मधु के नेतृत्व में रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया के द्वारा तैयार की गई है। उसके बाद क्या कि बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 भारत 2 पदकों के साथ समाप्त हो गया। देखिए, तन्वी शर्मा और वेनाला कालागोटला ने बैडमिंटन एशिया जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीती। यह जो प्रतियोगिता वो इंडोनेशिया के सुरकार्ता में आयोजित की गई थी। यह पहली बार है जब 2 भारतीय महिला एकल खिलाड़ी एक ही टूर्नामेंट में पोडियम पर पहुंची थी और यह जो है चैंपियनशिप अंडर 19 खिलाड़ियों के लिए है और बैडमिंटन एशिया के द्वारा आयोजित किया जाता है। उसके बाद अगला क्या है कि दिल्ली सरकार ने ओवर एज वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। ठीक है, दिल्ली सरकार ने 10 वर्षों से पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्षों से पुराने पेट्रोल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए एक व्यापक नीति की आवश्यकता है जो वैज्ञानिक तरीकों के अनुसार व्यक्तिगत वाहनों के वास्तविक उत्सर्जन स्तर के आधार पर वाहनों की फिटनेस सुनिश्चित करे। उसके बाद क्या है कि WHO ने चिकनगुनिया महामारी के खतरे पर चिंता जताई है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने संभावित वैश्विक चिकनगुनिया महामारी के बारे में चेतावनी जारी की है, जिसमें 2004 से 2005 के एक बड़े प्रकोप से इसकी भयावह समानताएं पाई गई है और शीघ्र कार्रवाई का आग्रह किया है। चिकनगुनिया एक मच्छर जनित वायरल रोग होता है जो चिकनगुनिया वायरस के कारण होता है, जो अल्फा वायरस जीनस का एक RNA वायरस होता है। आज चिकनगुनिया जो होता है की पहली बार पहचान कब हुआ था? 1952 में संयुक्त गणराज्य के तंजानिया में हुई थी। उसके बाद क्या कि अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। देखिए, अनाहत सिंह ने मिस्र के काहिरा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता। वह इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली 15 वर्षों में पहली भारतीय लड़की है और ऐसा करने वाली आखिरी भारतीय लड़की जो दीपिका पल्लिकल थी, जिन्होंने 2010 में ही पदक जीता था। और 17 वर्षीय अनाहत मिस्र की नादियान एलमामी से करीब एक करीबी सेमीफाइनल मैच हार गई। उसके बाद क्या कि बिहार के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के लिए 15,000 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा किया। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों के लिए 15,000 मासिक पेंशन की घोषणा की है। यह बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत आता है। पहले पेंशन जो 6,000 प्रति माह थी। पत्रकार की मृत्यु होने पर उनके आश्रित जीवन साथी को अब 3,000 से बढ़ा करके 10,000 प्रति माह मिलेंगे और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को इन बदलावों को लागू करने का निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद देखिए क्या कि प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी। देखिए, प्रोफेसर उमा कांजीलाल को इग्नू का कुलपति नियुक्त किया गया है। 1985 में इग्नू की स्थापना के बाद से वह इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला है और इग्नू जो है दुनिया के सबसे बड़े मुक्त
विश्वविद्यालयों में से एक है और उन्हें मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में 36 वर्षों से अधिक का भी अनुभव है और वह स्वयं और स्वयं प्रतिभा की राष्ट्रीय समन्वयक भी हैं। उसके बाद क्या है कि इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन को जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायणन को जेपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह जो पुरस्कार है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके उत्कृष्ट योगदान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में नेतृत्व के लिए दिया जाता है और इसका जो नाम है वो प्रसिद्ध उद्योगपति और समाजसेवी घनश्याम दास बिरला के नाम पर रखा गया है। उसके बाद देखेगा कि भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का आयोजन करेंगे। देखिए, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह राजस्थान के जोधपुर के रेगिस्तानी क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है और इस अभ्यास का जो उद्देश्य है दोनों देशों के बीच अंतर संचालन और रक्षा सहयोग को बढ़ाना है। यह जो है वास्तविक समय के आधुनिक युद्ध सिमुलेशन और समकालिक तकनीकी क्षमताओं पर केंद्रित है। उसके बाद देखिए क्या है कि रेलवे ने रचा इतिहास, भारत में पहली बार हाइड्रोजन कोच का परीक्षण किया गया। देखिए, भारत ने चेन्नई में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि ICF में अपने पहले हाइड्रोजन चलित रेल कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इस कोच को ड्राइविंग पावर कार कहा जाता है। भारत जो है 1200 HP की हाइड्रोजन चलित ट्रेन विकसित कर रहा है जिसका लक्ष्य क्या रखा गया, जिसका लक्ष्य है कि रेलवे के लिए हाइड्रोजन का उपयोग करने वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल होना और यह जो है पहल भारतीय रेलवे के हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज कार्यक्रम का एक हिस्सा है। उसके बाद देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार ने युवा प्रशिक्षुओं के लिए 6,000 रुपये मासिक वजीफा का शुरुआत किया है। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंटर्नशिप से संबंधित एक नई रोजगार पहल के अंतर्गत महिलाओं के लिए 6,000 और पुरुषों के लिए 5,000 मासिक वजीफा देने की घोषणा किया है। यह जो घोषणा है वो भोपाल के पास आचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में 416 करोड़ की लागत वाली 6 औद्योगिक इकाइयों के भूमि पूजन के दौरान की गई है। लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को दिवाली को 1500 प्रति माह मिलेंगे और जो 2028 तक बढ़कर 3,000 तक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि विश्व मैंग्रोव दिवस, ठीक है, जो कि 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मैंग्रोव दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जागरूकता, सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देता है। जुलाई 2015 में यूनेस्को के महाधिवेशन के दौरान ये घोषित किया गया था। यह जो दिवस है ना वो कोलंबियाई पर्यावरणविद गेलेमो कैनो इसाजा की स्मृति में मनाया जाता है जिनकी मैंग्रोव की रक्षा करते हुए क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। मैंग्रोव जो है वो प्राकृतिक तट ढाल और कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं जो वह जलवायु परिवर्तन शमन में मदद करते हैं। उसके बाद देखिए क्या कि फीसू विश्वविद्यालय खेल 2025 में तीरंदाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक। देखिए, भारत ने जर्मनी के एसेन में आयोजित फीसू विश्वविद्यालय खेलों में 2025 में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। यह स्वर्ण पदक मिश्रित टीम तीरंदाजी स्पर्धा में आया है। भारतीय तीरंदाज परनीत कौर और कुशल दलाल ने कोरिया गणराज्य के पार्क येरिन और से होंगयून पार्क को 157 अंकों के साथ हराकर 3 अंकों से जीत हासिल की है। यह जो स्पर्धा है वो लॉस एंजलिस 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का हिस्सा होगी जहां मिश्रित तीरंदाजी की शुरुआत होगा इसमें। चलिए अब इसके पहले दिन हुए करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन का MCQ देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि खगोलविदों ने पहली बार एक नए सौर मंडल के जन्म को देखा है। उस युवा तारे का क्या नाम है जिसके चारों ओर प्रारंभिक चट्टानी ग्रह निर्माण देखा गया था? तो देखिए, इसका क्या नाम था, होप्स 315 ये था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि जुलाई 2025 में IRDAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अजय सेठ को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजेंद्र चोल की गौरवशाली विरासत का जश्न आदि थिरुथिराई उत्सव 23 से 27 जुलाई 2025 तक। आदि थिरुथिराई उत्सव जो है राजेंद्र चोल समुद्री अभियान के कितने वर्षों के बाद मनाया जा रहा है? तो 1000 वर्ष के बाद मनाया जा रहा है। उसके बाद अगला क्या है कि नासा के ट्रेजर्स मिशन ने पृथ्वी के चुंबक आवरण का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपण किया। ट्रेजर्स का क्या अर्थ है? तो देखिए, टेंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकॉन्सेटलाइट्स ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या है कि लगातार कार्यकाल में भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो देखिए कौन हो जाएगा, तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा। उसके बाद कौन है कि DRDO ने किस राज्य में ULPGM-V3 नामक ड्रोन से प्रक्षेपित परिशुद्धता निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने हुआ।
उसके बाद अगला क्या कि सितंबर 2025 में UNGA में फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा किस G7 देश ने किया था? तो फ्रांस ने किया था। उसके बाद अगला क्या है कि होल्क होगन WWE हॉल ऑफ फेमर और दिग्गज चैंपियन का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। होल्क हेगन ने WWE चैंपियनशिप कितनी बार जीता? तो 6 बार जीता था। उसके बाद अगला क्या है कि एक नई रिपोर्ट में पाया गया है कि योग से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 40% तक कम हो सकता है। यह रिपोर्ट किस संगठन ने तैयार किया था? तो RSSDI ने तैयार किया था। उसके बाद अगला क्या है कि पेशा पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के साथ IGNTU अमरकंटक आदिवासी सशक्तिकरण का केंद्र बन गया है। पेशा पर उत्कृष्टता के लिए समझौता ज्ञापन किस शहर में हस्ताक्षरित किया गया था? तो देखिए कहाँ पर, ये भोपाल में हस्ताक्षर किया गया था। उसके बाद अगला क्या है कि मई में शुद्ध FDI प्रवाह में 98% की गिरावट आई क्योंकि प्रत्यावर्तन में 24% की वृद्धि हुई। मई 2025 में भारत में शुद्ध FDI कितना था? तो देखिए $35 मिलियन ये था। उसके बाद अगला क्या है कि राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 किसने लॉन्च की थी? तो ये अमित शाह ने लॉन्च किया था। उसके बाद अगला क्या है कि किस वैश्विक निजी इक्विटी फर्म को IDFC फर्स्ट बैंक में निवेश करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है? तो किस में मिला है? तो देखिए वारबर्ग पिंकस के द्वारा मिला है। उसके बाद अगला क्या है कि VRR नीलामी के माध्यम से RBI ने बैंकिंग प्रणाली में कितनी धनराशि डाली? तो 50,000 करोड़ डाली। उसके बाद अगला क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्या है कि विश्व डूबने से बचाव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी 25 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्या है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डैश में असूरन चौक पर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहाँ पर किया? तो देखिए गोरखपुर में किया है। उसके बाद अगला क्या है कि गीतांजलि श्री की पुस्तक वन एलिफेंट्स लिव्ड हियर ने 2025 में कौन सा पुरस्कार जीता? तो कौन सा पुरस्कार जीता? तो यहाँ पे पेन ट्रांसलेट्स पुरस्कार जीता है। उसके बाद अगला क्या कि PM मोदी ने किंग चार्ल्स को एक पेड़ मां के नाम उपहार में दिया। PM मोदी के द्वारा दिया गया पौधा कहाँ पर लगाया जाएगा? तो देखिए सैंडरिंघम एस्टेट में लगाया जाएगा ये। उसके बाद अगला क्या कि रायली पॉवेल ने IBSF विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में पंकज अडवाणी का चौंक दिया। रायली पॉवेल की राष्ट्रीयता क्या है? तो वेल्स हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।